आप सभी को सुपर वेदालेक्स, आप सभी को नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज का जो सेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। इसलिए जबरदस्त होने वाला है कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। इसका एक सीरीज है जो आने वाले 1-2 महीने के अंदर मैं सारा सीरीज आपको बता दूंगा कि आपको पहला काम क्या करना है, दूसरा काम क्या करना है, तीसरा काम क्या करना है, चौथा काम क्या करना है। और इसी से रिलेटेड आज जो हमारी मीटिंग है, ये मीटिंग है कि हमें इस बिजनेस में सबसे पहला काम क्या करना है। आप सभी को मैं मुबारकबाद देता हूं, आप सभी को मैं इसके लिए बधाई देता हूं कि आपने एक ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी का चुनाव किया है अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए, जिस बिजनेस ने पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर हमारा वेदालेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस एक ऐसा बिजनेस मॉड्यूल लेके आती है जो किसी भी व्यक्ति को, वो चाहे नौकरी करता हो, बिजनेस करता हो, किसी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हो, उसको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है जिसके माध्यम से वो अपने जीवन में एक अच्छा अर्निंग कर सकता है, अपने जीवन को बेहतर स्थिति में पहुंचा सकता है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकता है, अपने इस स्टेटस को बदल सकता है। और ये सारी चीजें जो है उसको हासिल हो सकती हैं। तो इसके लिए मैं एक बार फिर से आप सभी को बधाई दूंगा कि आपने इसका चुनाव किया है और निश्चित ही आपका जीवन आने वाले समय में बदलने वाला है। साथियों, मैं एक स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपको आज की जो मीटिंग है इसके बारे में बताना चाहता हूं। और ये हम स्क्रीन शेयर करेंगे। कोई भी जिनका वीडियो ऑन है, अगर एक बार हाथ हिला के मुझे बता पाए कि ये स्क्रीन आपको दिख रहा है या नहीं। जैसे मैं महेश सर को देख पा रहा हूँ, आप एक बार हाथ हिला दे तो मैं समझ जाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये स्क्रीन आपको दिख रहा है। तो अभी मैं सीधे सीधे जो हमारी स्लाइड है उस पर मैं आपको लेके चलूंगा साथियों। और ये स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको करना क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहती है आपसे। सबसे पहला काम, एज अ डायरेक्ट सेलर, आपके दोस्त आए आपके पास और उसने कहा कि एक ऐसी कंपनी है जिसको आप जुड़ते हैं, जिसमें काम शुरू करते हैं तो आपको एक अच्छा पे आउट बनता है, आप इसमें अच्छा जिंदगी बना सकते हैं। फलाना मेरे सीनियर है, उनका इतना बढ़िया स्थिति है, फलाना वो है जो इस बिजनेस से इतना पैसा कमा रहा है। इस तरह का बहुत सारा नाना प्रकार का बात आपसे कहा गया होगा और आपने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एक वीआर के रूप में, एक एलेक्स वेदालेक्स रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आपने इस काम को शुरू किया होगा। तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं साथियों, वो ये है बात कि न्यू वीआर स्टार्टअप प्रोग्राम में जो स्टेप 1 है, जो सबसे पहला जो तरीका है, जो सबसे पहला जो कामयाब होने का जो सबसे पहला स्टेप है, जो सीढ़ी है, वो सीढ़ी शुरुआत होती है 100% प्रोडक्ट यूज से। आप बिजनेस कैसे करेंगे, बिजनेस में और आप क्या करेंगे, आप कैसे अपने टीम को डेवलप करेंगे, कैसे आपको पैसा आएगा, ये सारी चीजें बाद की बात है। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस बिजनेस को उसने इसलिए स्टार्ट किया है कि अपने जीवन में बदलाव आए, हम बेहतर स्थिति में पहुंच पाए, मैं बहुत अच्छा अर्निंग करूं, मैं बहुत अच्छा पे आउट ले पाऊं, मैं अपने फैमिली की स्थिति को और अच्छी तरह से सुधार पाऊं। तो अगर किसी के जीवन में या किसी के मन में ये बात है और वो इस चीज को फुलफिल करना चाहता है, तो सबसे पहला जो स्टेप है ना, वो जो उसको करना पड़ेगा, वो उसको 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। साथियों, आप सारे नए लोग हैं और पुराने लोग भी हैं जिनको ये चीज समझना है, और इसके लिए मैंने ये बात कही है। और नए लोगों के लिए खासकर जो है ये मीटिंग है, जो न्यू वीआर है उनके स्टार्टअप के लिए, कि उनको क्या करना है। तो ये जो 100% प्रोडक्ट यूज वाली बात है, ये आपको क्यों करना है साथियों। हमारा जो बिजनेस है, आप एक बात समझ के देखें कि क्या लोगों को इस बिजनेस में इन्वॉल्व कराने से हमको पैसा आता है। क्या इस बिजनेस में हम लोगों को लेके आते हैं, बड़ा टीम बना लेते हैं तो पैसा आता है। क्या इस बिजनेस में मीटिंग करते हैं तो पैसा आता है। क्या इस बिजनेस में घूमते हैं तो पैसा आता है। ये सारी चीजें जो है आपके दिमाग में आ सकती हैं बात, लेकिन ओवरऑल घूम फिर के जहां पे बात आके रुकेगी, वो बात ये होगी कि इस बिजनेस में आपके द्वारा और बाद में जब आपकी टीम बनेगी तो उनके द्वारा जो प्रोडक्ट। तो आज इस सेशन को मैं शुरू करता हूं आप सभी के सहयोग से कि हमारे बिजनेस में व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन डायरेक्ट सेलिंग, और हमारे बिजनेस में कि हम 100% प्रोडक्ट यूज क्यों करें। ये बात अगली स्लाइड्स के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। और आज जो बात हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जिन बातों को आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, वो है सबसे पहली बात कि प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है क्या। एज अ न्यू वीआर, एज अ वेदालिक्स रिप्रेजेंटेटिव, आपको ये चीज सबसे पहले समझने की जरूरत है कि आपने वेदालिक्स का दामन थामा है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अच्छी बात है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ये कहती क्या है, ये बिजनेस मॉड्यूल है क्या। पहले हम इस चीज को समझेंगे। दूसरा, हम समझेंगे कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसका रेंज क्या है, हम कैसे प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं, वेदालेक्स आपको कौन सी प्रोडक्ट देती है जिसको हम आपको कह रहे हैं कि वो आपको इस्तेमाल करना है। तीसरा, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज 100% प्रोडक्ट। आपकी कंपनी जो भी प्रोडक्ट निर्मित करती है, जो भी जिन प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है, उसको आपको 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल क्यों करना है, इसके बारे में हम
बात करेंगे। और चौथी बात, ये आप कैसे कर सकते हैं। इन्हीं 4 टॉपिक के ऊपर जो है आज हमारी मीटिंग है। और मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए सिर्फ आधे घंटे के लिए ये सारी चीजें जो है आपके सामने रखना चाहता हूं। साथियों, पहले स्लाइड पे हम लेके चलते हैं आपको। और ये स्लाइड हमें कहती है कि प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आखिर है क्या। साथियों, अगर यहाँ आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो मैं आपको ये पढ़ के भी बताना चाहता हूँ। और ये मतलब ऐसे हम इसका बखान करें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको बताएं तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप को जानने और समझने की चीजें हैं। लेकिन मोटा मोटी एक बात है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, यही एक लीगल और एथिकल वे है डायरेक्ट सेलिंग का या नेटवर्क मार्केटिंग का जो आपको लीगल और एथिकल वे में पैसा कमाने का एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी देती है। जैसे डायरेक्ट सेलिंग इज अ जनरली अ लीगल एंड एथिकल वे टू अर्न मनी व्हेन कंडक्टेड प्रॉपरली। अगर ये उसको बढ़िया तरीके से किया जाए तो ये आपको पैसा कमाने का लीगल और एथिकल वे में बहुत अच्छा मौका देती है। फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट सेल एंड एथिकल प्रैक्टिसेस, इट्स अ legitimate business model that involve individual selling product directly to consumer earning commission based on their sales। जो बात मैंने आपको इससे पहले भी बताई है और फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉड्यूल जो है, प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, इसमें जब आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं प्रोडक्ट्स को जब लोगों को शेयर करते हैं और आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए प्रोडक्ट, आपके टीम के द्वारा इस्तेमाल किए गए प्रोडक्ट का जब सेल होता है, कंपनी में एक सेल क्रिएट होता है, तो उस सेल के एवज में कंपनी आपको एक बहुत ही अच्छा और शानदार जो है कमीशन के रूप में आपको पे आउट देती है। इसका मतलब है कि आपके द्वारा, आपके माध्यम से जितना ज्यादा बिजनेस होगा उतना ज्यादा आपका पे आउट आएगा। थोड़ा बिजनेस होगा थोड़ा सा पे आउट आएगा, थोड़ा बड़ा बिजनेस होगा थोड़ा बड़ा पे आउट आएगा, बहुत बड़ा बिजनेस होगा बहुत बड़ा सेल होगा तो बहुत बड़ा पे आउट आपको आएगा। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। दूसरी बात, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको बहुत सारे लोगों ने बताया होगा। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, कभी कोई बोलता है कि ये फलाना एक स्कीम है, इसमें इतना पैसा देके जुड़िए तो आपको ऐसे करके इतना, ये स्कीम है इसमें 2 लोगों को ऐसे जोड़िएगा तो इसका इतना पैसा लगा, आपको इतना पैसा मिल जाएगा, है ना। और उसमें एक मनी रोटेशन का काम वो लोग करते हैं। दूसरी बात, अभी आप मार्केट में देख रहे होंगे बहुत सारे लोग जो है क्रिप्टो के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बता के उसको क्रिप्टो का काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के माध्यम से बोल रहे हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है और ये डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हम कर रहे हैं। तो इस तरह का कोई भी चीज अगर आपके सामने आता है तो आपके दिमाग में सीधे सीधे एक बात आनी चाहिए। और ये मैं पुख्ता तौर पे आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके दिमाग में ये बात आए कि लीगल और एथिकल, यानी जिसमें आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो, वो बिजनेस कौन सा है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तो है जरूर, लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जिसके अंदर प्रोडक्ट होते हो, वो किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो जिसको इस्तेमाल करते हैं लोग, वो चाहे हेल्थ केयर का प्रोडक्ट हो, चाहे पर्सनल केयर हो, चाहे वो कपड़े का सामान हो, चाहे वो दूसरा और कोई हाउस होल्ड गुड्स हो, इस तरह का कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, तो उन प्रोडक्ट के माध्यम से जो बिजनेस हो रहा है, वो अगर डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट के माध्यम से है तो ये एक लीगल और एथिकल वे है आपका पैसा कमाने का। इसके अलावा कोई भी मनी सर्कुलेशन स्कीम है, कोई क्रिप्टो स्कीम है, इस तरह का आप सुनते होंगे, रोज हजारों कंपनी खुलती है और बंद होती है, और इससे कहीं ना कहीं इस बिजनेस का साख जो है ये खराब होता है। यानी आप अगर प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है तो आप एक ऐसे बिजनेस मॉड्यूल का हिस्सा है जो प्योर जो है लीगल और एथिकल वे में काम करने वाली बिजनेस है। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी से पैसा लिया और उससे आपने कहा कि आप इसमें 20,000 रुपया लगाओ और 2 लोगों को 20-20 हजार रुपया लगाओ तो आपको 10,000 रुपया का बेनिफिट हो जाएगा। आप लगाएंगे, किसी एक को पैसा मिलेगा, बाकी के जो लोगों का पैसा आपने लगाया है, अगर कंपनी बंद हो गई या कंपनी इधर उधर हो गई, उनको पैसा नहीं आया, तो आपके ऊपर सीधे सीधे एक सवाल आ जाएगा। लोग आपके दरवाजे पे आएंगे और आपसे पूछेंगे कि भैया आपने कहा था कि इतना इतना पैसा आएगा, मैंने तो 20,000 लगा दिया, पैसे तो मुझे आए नहीं, जो मेरा पैसा लगा हुआ था ना कम से कम वही वापिस कर दीजिए। और उस वक्त आपको लगेगा कि मैं कहीं फंस गया हूं। और ये लिटरली बहुत सारे लोगों को होता है, आपने लोगों के साथ होता है। आपने देखा होगा पेपर में, न्यूज़पेपर्स वगैरह में, कि बहुत सारे लोग जो है अपना घर छोड़ के भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि उन्होंने किसी मनी रोटेशन, मनी सर्कुलेशन स्कीम में काम किया था, जिसकी वजह से आज उनको घर छोड़ के भागना पड़ रहा है। क्यों भागना पड़ रहा है? क्योंकि लोग उनको जाके प्रताड़ित करना शुरू करते हैं कि भाई आपने जो पैसा हमारा लगाया वो पैसा हमारा दे दी। लेकिन एक प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप जब किसी को इन्वॉल्व कराते हैं तो उसको अपने उत्पाद के बारे में बताते हैं, और जब वो उत्पाद खरीदता है तो उसी प्रोडक्ट का वो पैसा देता है और वो प्रोडक्ट अपने घर में ले जाके इस्तेमाल कर लेता है। यानी अगर वो प्रोडक्ट लेके इस्तेमाल कर लिया तो आपके ऊपर कोई लाइबिलिटीज जो है वो नहीं है। वो आके कल को आपको ये नहीं कहेगा कि भाई आपने मेरा इतना पैसा यूज कर लिया। उसने वो सामान लिया और सामान उसने यूज कर लिया, बिजनेस अगर चला तो अच्छी बात है, नहीं भी अगर चला तो उसने प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है, उससे उसको लाभ हुआ है, वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से इस्तेमाल करता, और आप इसमें बचे हुए रहते हैं। तो आपको ध्यान देना है और ये बात हमेशा स्मरण करना है, रखना है अपने ध्यान में, कि आप एक ऐसे बिजनेस मॉड्यूल का हिस्सा है जो भारत में
लीगल वे में काम करती है, एथिकल वे में काम करती है। साथियों, दूसरी स्लाइड पे मैं आपको लेके चलूंगा, और ये क्या है कि यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि प्रोडक्ट आप यूज करेंगे उससे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है क्या। हमारे पास एक वाइड रेंज है, एक बहुत बड़ी रेंज है हेल्थ केयर प्रोडक्ट की। हेल्थ केयर प्रोडक्ट में हम क्या बनाते हैं, इसमें हम आपको एक लमसम एक समझिए एक तरह का ओवरव्यू दे रहे हैं कि हेल्थ केयर के जो प्रोडक्ट है उसमें हम क्या बनाते हैं। उसमें हम बनाते हैं हेल्थ केयर में पैर, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, जो भी आपके शरीर में ऑर्गन्स है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बीमारियां हैं, जो भी इनको ठीक रखने की वस्तुएं हैं, वो सारी चीजें जो है हमारी कंपनी मैन्युफैक्चर्ड करती है। यानी आप अगर हेल्थ केयर के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य को बढ़िया रखना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड सारा हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आपको मिलता है। ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करते हैं हर्बल प्रोडक्ट की, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की, तो आपको ये समझना चाहिए कि आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट का हमारे बॉडी पे कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। ये बिल्कुल प्योर होता है, हर्ब्स से रिलेटेड होता है। और अगर आपके दिमाग में ये बात आती भी है कि भैया हर्ब्स है, हर्बल है, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट होगा, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने घर में साग बना के खाते हैं और उसका कोई साइड इफेक्ट होता है, तो हाँ, हो सकता है इसका भी साइड इफेक्ट होगा। अगर आप अपने घर में कटहल की सब्जी खा रहे हैं और अगर आपको लगता है कि उस कटहल की सब्जी से आपको साइड इफेक्ट हो जाएगा, तो मैं मान सकता हूं कि हमारे प्रोडक्ट से भी आपको साइड इफेक्ट हो सकता है। लेकिन आप खुद बताइए साथियों, क्या सब्जियों से हमको कोई साइड इफेक्ट होता है? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नेचुरल हर्ब्स जितना ज्यादा हमारे बॉडी में जाएगा उतना ज्यादा हम सेहतमंद रहेंगे, हमारे स्वास्थ्य को उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। यानी आपकी कंपनी वैसे प्रोडक्ट बनाती है जिसका आपके बॉडी पे कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा और आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और जब स्वस्थ रखने की बात होती है तो गांव, समाज, दुनिया से पहले हम सबसे पहले सोचेंगे अपने बारे में, अपने माँ बाप के बारे में, अपने फैमिली के बारे में। और इसको जब हम खुद यूज करेंगे उसके बाद क्या होगा ये हम आगे समझेंगे। दूसरा जो हमारा सेगमेंट है वो है होम केयर प्रोडक्ट का। होम केयर प्रोडक्ट में हम लोग क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं घरेलू उपयोग का जो भी सामान है, जैसे पोछा लगाने का कोई प्रोडक्ट हो गया, टॉयलेट साफ करने का प्रोडक्ट हो गया, बर्तन धोने का प्रोडक्ट हो गया, कपड़े वॉश करने का प्रोडक्ट हो गया, कपड़े धोने का साबुन हो गया। ये सारा प्रोडक्ट जो हमारी कंपनी बनाती है। तीसरा जो है वो है हमारा पर्सनल केयर, और हम इसको पर्सनल केयर कम ब्यूटी केयर बोल सकते हैं, जिसमें नहाने का साबुन हो गया, शैम्पूज हो गया बाल धोने के लिए, हेयर ऑयल हो गया, है ना, चेहरे के देख रेख के लिए, रख रखाव के लिए हमारे पास उस तरह के प्रोडक्ट हुए। उसके अलावा हमारी जो कंपनी है वो बनाती है वेट केयर के प्रोडक्ट, यानी मवेशियों के देखभाल के लिए चिलेटेड पाउडर, यूट्राइन टॉनिक, उसके बाद कैल्शियम, और इस तरह का प्रोडक्ट बनाती है। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट भी कंपनी बनाती है, जिसमें भूमि पोषक, भूमि लेक्स और एग्रो पावर, इस तरह का बहुत सारा प्रोडक्ट है जो पैदावार बढ़ाने के लिए, खेती को उर्वरक बढ़ाने के लिए इस तरह का प्रोडक्ट जो है कंपनी बनाती है। चौथा जो हमारा सेगमेंट है वो है किचन केयर का। और किचन केयर की अगर हम बात करें तो किचन में इस्तेमाल होने वाले जो भी प्रोडक्ट है, जैसे खाने का तेल हम इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं चाय की पत्ती, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, मिर्च पाउडर, ये सारी चीजें जो है आपको कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा साथियों। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये कहती है, प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉड्यूल ये कहता है आपसे कि आप अपनी दुकान बदलिए और इस दुकान बदलने के एवज में आपके जीवन में बदलाव आएगा। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जीवन बदलने का बिजनेस है, और ये भी आपने सुना होगा कि दुकान बदलिए, जीवन बदलिए। ये जो प्रोडक्ट अभी मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे पर्सनल केयर हो, चाहे ब्यूटी केयर हो, चाहे होम केयर हो या किचन केयर हो, ये सारे प्रोडक्ट आप सीधा सीधा आप अपने दिमाग पे जोड़ डालिए और अपने आप से प्रश्न कीजिए कि ये सारे प्रोडक्ट आप अपने घर पे खरीद के ला रहे हैं या नहीं, आप अपने घर पे कहीं से परचेस करके यूज कर रहे हैं या नहीं। तो आपको जवाब मिलेगा बिल्कुल, आप अपने घर पे इन सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट रेंज है। प्रोडक्ट रेंज के बाद अब ये जो जरूरी चीज है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज 100% प्रोडक्ट, तो क्या हम किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो हम उन कंपनी के सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना हमारे लिए जरूरी है क्या? ये हमारे दिमाग में बात आती है। जी हाँ, बिल्कुल जरूरी। क्यों जरूरी है? क्योंकि सबसे पहली जो बात है, बिल्ड क्रेडिबिलिटी। You become a genuine user, not just a seller. People trust recommendation from personal experiences. यानी अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं तो आपके अंदर ही खुद क्रेडिबिलिटी जो है वो बिल्ड नहीं होगी। और अगर आप खुद इस्तेमाल करते हैं सारे प्रोडक्ट, अब मान के चलिए सारा प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो मान लीजिए हम सारा चीज कर रहे हैं, हेल्थ केयर का प्रोडक्ट तो हम ले रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन कंपनी का साबुन से हम नहाए नहीं, और हमारी टीम में कोई ऐसा आदमी आ गया जिसने हमसे पूछ लिया कि सर रोज साबुन जो है इसका कैसा है, इसका खुशबू कैसा है, झाग कैसा आता है, और हमने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया, ये क्रेडिबिलिटी हमने लूज कर दिया।
हमें पता ही नहीं है कि वो कैसा काम करता है। अब हम काम कर रहे हैं 6 साल से, 5 साल से, 4 साल से, हमने रिसेंट ज्वाइन किया। कभी भी अगर हम हैं कहीं पे भी, अगर हम हैं किसी भी स्टेज में है, और अगर मान लीजिए हम पेस्ट अपना यूज नहीं कर रहे हैं, किचन का मसाला हम अगर हमारा यूज नहीं कर रहे हैं, अगर हम ऐसा कर रहे हैं, तो हम कभी भी जो हमारा क्रेडिबिलिटी है वो हम लूज करेंगे, वो कभी भी हमारा बढ़िया बनेगा नहीं। और अगर हमारे पास एक बढ़िया क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो हमारा जो आगे बिजनेस होने की संभावना है वो बहुत कम होगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके रिकमेंडेशन पे ही कोई प्रोडक्ट परचेज करता है। और रिकमेंडेशन तब होता है, या रिकमेंडेशन का प्रभाव तब बहुत ज्यादा होता है, जब उस प्रोडक्ट का आपने इस्तेमाल किया हुआ हो। लिवर टॉनिक हमारी कंपनी बनाती है, हम बनाते हैं। हमारा लिवर टॉनिक आप इस्तेमाल करे किए हैं, और आपके लिवर में जो प्रॉब्लम था वो दूर हो गया। अब किसी ने आपसे पूछा कि हम लिवर टॉनिक लेना चाह रहे थे, या आप उसको बताते हैं कि लिवर टॉनिक लीजिए, आपको ये समस्या है वो ठीक हो जाएगी। तो अगर आपने इस्तेमाल किया है और उसके बाद अगर आप उसको रिकमेंड करते हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत ही हाई होगा। और ये चीज सिर्फ लिवर टॉनिक पे डिपेंड नहीं करता है, ये बाकी उन सारे प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है जो हमारी कंपनी बनाती है। तो एक चीज अपने दिमाग में आप इस बात को पूरी तरह से डाल ले, कि आपको अगर इस बिजनेस के माध्यम से अपने जीवन में बदलाव लाना है, तो आपको अपने खरीदारी करने की आदत को पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हेल्थ केयर का प्रोडक्ट तो हम बेच ले रहे हैं, हेल्थ केयर का प्रोडक्ट तो हम खा ले रहे हैं, लेकिन हल्दी पाउडर हम बाजार से खरीद के ला रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो इस बिजनेस में आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति वो करता है जो आप करते हैं, वो नहीं करता है जो आप कहते हैं। इस बात को फिर से आप समझिए, कोई भी व्यक्ति वो काम नहीं करता है जो आप उसको कहते हैं, बल्कि वो काम करता है जो आप करते हैं। और ये चीज कैसा है कि आप जो कर रहे हैं ना वो दूसरों से करवा सकते हैं। अब मान के चलिए मैं साइकिल चलाना जानता हूं, और मेरे सामने कोई व्यक्ति आया और उसको मैं साइकिल चलाना सिखाना चाहता हूं, तो मैं उसको सिखा सकता हूं। लेकिन इसके विपरीत, अब मुझे साइकिल चलाना नहीं आ रहा है, और मैं उसको बोलूंगा कि सीट पे बैठो, हैंडल पकड़ो और इस तरह से पैडल मारो, वो आदमी क्या साइकिल चलाना सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। हम उसको सही तरीके से गाइड ही नहीं कर पाएंगे तो वो कैसे सीख पाएगा? तो वो व्यक्ति थोड़ा दूर आगे बढ़ेगा और उसके बाद गिरेगा, दिक्कत होगी। तो इसीलिए आप एक बढ़िया क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए हमारे प्रोडक्ट का 100% इस्तेमाल करें। दूसरा क्या चीज होगा? बूस्ट कॉन्फिडेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप बात करेंगे किसी कस्टमर से, या किसी और को जब आप इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे इस बिजनेस में, तो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जो आप बात करेंगे ना, वो ईमानदारी से बात करेंगे कि हाँ, मेरे को पाइल्स था, मैं पिछले 4 साल से परेशान था, और इसका जो पाइल्स किया टैबलेट था वो मैंने यूज किया है, और मैंने 3 महीना लगातार यूज किया, और मेरा जो पाइल्स है पूरी तरह से ठीक हो गया। और जब आप ये बात बोल रहे होंगे और आपको उसके इस्तेमाल से जो लाभ हुआ होगा ना, तो सामने वाला आपके अंदर के स्पार्क से इन्फ्लुएंस हो जाएगा, और वो आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट को यूज करने के लिए प्रेरित हो जाएगा और आगे यूज करेगा। इसके विपरीत, अगर आपके अंदर वो स्पार्क नहीं है, तो फिर सामने वाला व्यक्ति जो है आपके अप्रोच को खारिज करेगा, आपके द्वारा किए गए मेहनत को खारिज करेगा, और आपका काम खराब होगा। तो साथियों, किसी भी डायरेक्ट सेलर को अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, तो ये बात उसको नोट करना है कि मुझे 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। तीसरी बात क्या है? क्रिएट्स ऑथेंटिक टेस्टिमोनियल्स। आप जब यूज करेंगे ना, तो जैसे अभी मैंने पाइल्स के बारे में बताया ना, ये एक टेस्टिमोनियल हो गया। किसी के चेहरे पे दाग धब्बा है, आपने उसको एलोवेरा जेल दे दिया, साथ में हमारा फेयरनेस क्रीम दे दिया, नीम का टैबलेट दे दिया, साथ में उसको हमारा एलोवेरा नीम तुलसी फेस वॉश दे दिया, और उसको यूज करने के बाद जब उसके चेहरे के दाग धब्बे खत्म हुए, आपने उसको वरन्या महाकसाय दे दिया। जब उसका स्किन स्किन बहुत बढ़िया हो गया, वो बहुत सुंदर लगने लगी महिला या वो लड़की, आप ये टेस्टिमोनियल क्रिएट हो गया आपके लिए, और उसका उदाहरण, उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं लोगों को। हम जब जाते हैं काम करने फील्ड में, तो जो जिनको प्रेगनेंसी का दिक्कत है, जिनको बच्चा वगैरह नहीं हो रहा है, हम बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स ऐसे हैं हमारे पास जिसके बारे में हम उनको बताते हैं। और जब बताते हैं तो वो आदमी बहुत खुशी खुशी जो है हमारा प्रोडक्ट लेके इस्तेमाल करने लगता है। और ये चीज क्यों हुआ है? क्योंकि हमने उस तरह से डील किया है, हमने उस तरह से सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से आज ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाया है अपने अंदर। तो आपको भी अगर इस तरह से काम करके और बढ़िया आउटपुट निकालना है इस बिजनेस से, तो आपको भी ये टेस्टिमोनियल्स क्रिएट करने होंगे, और ये क्रिएट तब होगा जब आप इन सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। चौथी बात क्या है स्लाइड में साथियों? डेमोस्ट्रेट बिलीव इन द प्रोडक्ट। ये बिल्कुल सही बात है कि जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक विश्वास कैसे होगा? अभी मैं आपको बताऊं कि रसगुल्ला मीठा होता है, तो आप बोलेंगे कि कैसे पता आपको? मैं बोलूंगा कि नहीं, मैंने खाया हुआ है।
आप बोलेंगे कि नहीं नहीं ये मीठा नहीं होता है। क्यों? क्यों मीठा नहीं होता? नहीं नहीं मीठा होता ही नहीं है, हम मानेंगे ही नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया, आपने रसगुल्ला खा के देखा ही नहीं। तो ये उसका टेस्ट जो है पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक रसगुल्ला लेना होगा, अपने मुंह में डालना होगा। और जब आप मुंह में डालेंगे तो आपको पता चलेगा अरे भाई रसगुल्ला तो मीठा है। और तब आप भी सामने वाले को बोलेंगे ना नहीं नहीं भाई हमसे गलती हो गया, सच में रसगुल्ला जो है मीठा है। ये इफ यू डोंट यूज इट व्हाई शुड एनीवन एल्स, अगर आप इसका इस्तेमाल खुद नहीं करेंगे तो कोई दूसरा क्यों करेगा? कभी नहीं करेगी। इसीलिए आप जब प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं अपने लोगों को, आपके घर में आप जब बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया, तो आपके घर में जितने भी प्रोडक्ट हैं, किचन केयर आइटम, आपका बाथरूम का सामान, आपका हेल्थ केयर का प्रोडक्ट, जो भी आपको जरूरत है, मैं ये नहीं कहता कि भाई लिवर टॉनिक आपको जरूरत नहीं है मवेशी का तो आप ले आइए, आप हमारा कैल्शियम खरीद के घर में रख लीजिए, आपके पास खेत नहीं है जमीन नहीं है, आप हमारा कृषि केयर का उत्पाद जो है अपने घर पे खरीद के ले आइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर बोल रहा हूँ कि इस बिजनेस को आगे डेवलप करने के लिए आपके घर का माहौल ऐसा होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, आप जैसे अब बिजनेस को आपने ज्वाइन किया और आप चाह रहे हैं कि आपके जितने भी लोग हैं आपके संपर्क के, वो सारा बिजनेस, सारे लोग आके वेदालिक्स बिजनेस को ज्वाइन करें। तो अगर आप ये चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहला काम आपको यही करना है कि कंपनी के द्वारा निर्मित सारे उत्पाद जो आपके घर में इस्तेमाल होते हैं, वो चाहे चाय पत्ती हो, वो चाहे पेस्ट हो, वो चाहे साबुन हो, शैम्पू हो, वो चाहे हेल्थ केयर का प्रोडक्ट हो, सारा आइटम आपके घर पे उपलब्ध होना चाहिए। ताकि आपका किचन में अगर कोई महिला घुसे तो उसको दिखना चाहिए कि वेदालेक्स का प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है। आपके बाथरूम में कोई जाए तो उसको दिखना चाहिए कि यहाँ पेस्ट जो है वेदालेक्स का है, साबुन जो है वेदालेक्स का है, शैम्पू जो है वेदालेक्स का है। इस तरह का चीज अगर क्रिएट हो जाता है, तो अगर आप अपने घर पे रखते हैं तो कोई आता है तो वो खुद ही आपसे पूछेगा कि भैया हम लोग तो ये साबुन लगाते हैं, इसका हम टीवी में ऐड देखते हैं, लेकिन आपके घर में ये देख रहे हैं ये पेस्ट है, इसका तो ऐड वेड नहीं आता है, कौन बनाता है, किसका है? आपका प्रोस्पेक्ट तैयार हो गया। अगर आप उसको बताएंगे और बताने के बाद जब उसको आप बिजनेस में लाना चाहेंगे और वो आपके घर का एनवायरनमेंट देखेगा ना, तो वो समझेगा कि ये आदमी जो है ना सही में ये इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है और बढ़िया होगा तभी ये इस्तेमाल कर रहा है और ये मेरे को रिकमेंड कर रहा है, आपका काम होगा। एक छोटा सा स्टोरी सुना के मैं आगे बढ़ूंगा। स्टोरी क्या है कि एक गांव में एक व्यक्ति था, उसके एक महिला थी, उसका एक छोटा सा बच्चा था 4 साल का। उसको एक बहुत ही गलत आदत थी, वो गुड़ खाता था। तो उसको उस महिला ने कहा कि तुम गुड़ खाना छोड़ दो, बहुत उसको मारी पीटी, बहुत प्रताड़ित की, लेकिन उस बच्चे ने गुड़ खाना छोड़ा नहीं, जिसकी वजह से उसको खांसी होती थी, उसका तबीयत खराब होता था, फिर भी वो बहुत ज्यादा गुड़ खाता था। बहुत सारे लोगों से उसने समझाया, उसके पिताजी ने उसको समझाया, उसके दादाजी ने, सब लोगों ने उसको समझा लिया, लेकिन समझा समझा के वो थक गया लोग, लेकिन वो व्यक्ति, वो बच्चा जो है गुड़ खाना नहीं छोड़ा। उस महिला को उसी गांव के एक व्यक्ति ने कहा कि यहाँ से 2-4-5 किलोमीटर दूर एक फलाना बाबा आए हुए हैं, आप उस बाबा के पास ले जाओ और उनके आशीर्वाद से इसका जो है जो गुड़ खाना है वो छूट जाएगा। महिला उसके पास लेके गई, बाबा मिले, बाबा ने कहा हाँ बताइए क्या दिक्कत है। महिला ने कहा ये मेरा बेटा है, 4 साल इसकी उम्र है और ये इतना ज्यादा गुड़ खाता है जिसकी वजह से इसकी तबीयत खराब रहती है, और हमने इसको बहुत समझाया, बहुत इसको हमने कोशिश किया कि ये नहीं खाए, लेकिन ये खाना नहीं छोड़ रहा है। तो बाबा ने कहा अच्छा ये बात है, ठीक है आप इसको लेके अगले हफ्ते आइए। महिला चली गई। उसके मन में आया कि इसने कुछ बताया नहीं, ठीक है चलो अगले हफ्ते आते हैं। फिर अगले हफ्ते आई और बाबा ने कहा क्या इसने छोड़ा है अभी? तो महिला ने कहा नहीं नहीं ये कहाँ छोड़ा, ये तो अभी भी उतना ही खा रहा है और ज्यादा खा रहा है। तो बाबा ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप अगले हफ्ते इसको फिर लेके आइए। फिर अगले हफ्ते बूढ़ी लेके गई उसको, और जब लेके गई तो इस बार भी बूढ़ी ने जो है कहा उससे कि ये बच्चा जो है मेरा अभी तक छोड़ा नहीं है, आप कुछ इसका उपाय बताइए। तो बाबा ने कहा कि नहीं आप अभी जाइए और अगली बार आइए तो मैं जरूर आपको इसका उपाय बता दूंगा और ये निश्चित ही छोड़ देगा। बूढ़ी चली गई। मन में गुस्सा भी था, क्रोध भी आ रहा था कि ये जो है मेरे को दौड़ा रहा है। और उसके बाद जब चौथी बार वो बूढ़ी जब उसको लेके गई उस बाबा के पास, तो उस बाबा ने उस बच्चे को बुलाया, अपने गोद में बैठाया और उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा तुम गुड़ क्यों खाते हो? गुड़ तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए खराब है, तुम इसको मत खाओ, इससे तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तुम बहुत ज्यादा खाते हो, गुड़ खाना छोड़ दो, आज के बाद गुड़ मत खाना। और महिला से कहा कि जाइए ये अब छोड़ देगा। तो महिला पूरा तमतमा गई, पूरा गुस्सा हो गई, बोले कि मेरे को 3 बार 4 बार दौड़ाए और ये जो बात आपने कहा है ये तो हम पिछले सालों भर से इसको कहते आ रहे हैं और इसने गुड़ खाना नहीं छोड़ा है, आपने ऐसा क्या किया जो ये गुड़ खाना छोड़ देगा आपकी बात मान के? तो वो बूढ़ा जो था, वो बाबा जो थे, वो हंसने लगे और उन्होंने कहा कि जब आप पहली बार आए और आपने ये कहा तो उस वक्त मैं खुद भी गुड़ खाता था
और आपको मैंने अगले हफ्ते कहा ताकि मैं इसको खाना छोड़ दूं, लेकिन मैं नहीं छोड़ पाया, इसलिए आपको दोबारा और तिबारा भी बुलाया। लेकिन अब मैंने गुड़ खाना पूरी तरह से छोड़ दिया है, इसके लिए अब मैं इसको कह पा रहा हूं कि तुम भी गुड़ खाना छोड़ दो और तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है साथियों? इस बात को, इस कहानी को बताने का मेरा तात्पर्य क्या है साथियों? तात्पर्य ये है कि आप जो काम खुद कर रहे हैं या खुद उस काम को माने आप जो है खुद नहीं कर रहे हैं और सामने वाले से क्या चाह रहे हैं कि वो काम वो कर ले, तो ऐसा नहीं होने वाला है। उस बच्चे को उसकी माँ बताती थी कि तुम गुड़ खाना छोड़ दो, लेकिन उसकी माँ खुद खा रही थी, उसके पिताजी खा रहे थे, उसके घर के सारे लोग गुड़ खा रहे थे, और वो सिर्फ बच्चे से कह रहे थे कि गुड़ खाना छोड़ दो। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो हम जो चाहते हैं कि सामने वाला हमारा बात माने और हमारे बात मान के वो काम करे, तो सबसे पहले हमारे ऊपर ये क्वेश्चन मार्क है कि हम उस काम को सही तरीके से कर रहे हैं नहीं। यही बात हमारे इस प्रेजेंटेशन में भी है कि आप जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक आपकी टीम नहीं करेगी। एक शराबी आदमी जो पूरी तरह से दारू शराब में डूबा रहता है, वो जाके किसी दूसरे शराबी को समझाए कि तुम दारू नहीं पियो, तुम ऐसा मत करो, तो क्या आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल है और वो आदमी दारू छोड़ देगा? कभी नहीं। इसीलिए आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपका प्रोडक्ट यूज करे, उससे बड़ा बिजनेस क्रिएट हो, तो आप जो है तो आप जो है लोगों को यूज कराने के लिए, लोगों से प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाने के लिए सबसे पहले आप खुद इस्तेमाल करना शुरू करें। अच्छा, ये बात जो मैं कह रहा हूं, और आपने सोचा होगा कि इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए ये जो बात है 100% प्रोडक्ट यूज, यही सबसे पहला बात क्यों है साथियों? ये सबसे पहला बात इसलिए है क्योंकि इस बिजनेस में मैंने जैसा आपसे कहा कि 97% लोग अनसक्सेसफुल हैं, और आप जाके उन अनसक्सेसफुल लोगों की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स खंगालिए, तो आपको पता चलेगा कि जो व्यक्ति इस बिजनेस में नाकामयाब है, वो व्यक्ति इस कंपनी के द्वारा, इस बिजनेस मॉड्यूल के द्वारा बनाए हुए सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कभी नहीं किया। उसने हेल्थ केयर का बिजनेस किया, घर में कुछ और चल रहा था, घर में कुछ और चल रहा था, हेल्थ केयर में कुछ और चल रहा था, है ना, खेत में कुछ और चल रहा था। इस तरह का अगर हिसाब किताब आपका है, तो ये बिजनेस आपके लिए प्रॉफिटेबल कभी नहीं रह पाएगा। आपका समय इसमें बर्बाद होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका समय बर्बाद ना हो, ये बिजनेस आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, तो आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि पवन जी का जो मैंने मीटिंग अटेंड किया है और उन्होंने जो बात कहा है कि इस बिजनेस में अगर मेरे को कामयाब होना है, तो इस बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट है उन सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल मैं करूंगा। लास्ट बात जो है वो क्या है साथियों? इंस्पायर टीम एंड कस्टमर्स। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो योर कमिटमेंट सेट्स एन एग्जांपल फॉर अदर्स टू फॉलो। जो बात अभी मैंने कहा कि आप जो कहेंगे वो आपकी टीम नहीं करेगी, आप जो करेंगे वो आपकी टीम करेगी। यानी आप जब इस्तेमाल करते रहेंगे प्रोडक्ट, तो आपके टीम के लिए आप एक एग्जांपल सेट करेंगे कि आप कितना कमिटेड है इस बिजनेस के लिए, और फिर वो टीम जो है आपके माध्यम से आपको देख के प्रोत्साहित होगी और जाके वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगी, और फिर उसका भी भला होगा, और आपकी टीम भी जो प्रोडक्ट यूज करेगी उससे आपको भी एक बढ़िया और हेल्दी कमीशन मिलेगा। साथियों, ये चौथी बात है। और लास्ट जो बात है, हम इसको कैसे कर सकते हैं, हाउ यू कैन, है ना, ये आप कैसे करेंगे, इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो साथियों, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? क्या आपका प्रोडक्ट जो है मैं यूज कर सकता हूं? नहीं। क्या आपका काम जो है वो मैं कर सकता हूं, इससे आपकी मदद हो जाएगा? तो ये भी नहीं है। काम तो भैया देखिए आप ही को करना पड़ेगा, प्रोडक्ट तो यूज आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि इस बिजनेस से आपको जो पे आउट आएगा ना, वो आपको आएगा, वो मुझे नहीं आएगा। इस बिजनेस को काम करके जिसके जीवन में बदलाव होगा ना, वो आपके जीवन में होगा, मेरे जीवन में होता है नहीं, ये बात की बात है। आपके जीवन में बदलाव लाना और आपके जीवन में बदलाव होना, ये आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये चीज समझिए साथियों। जब हम सुबह सो के उठते हैं, इस बात को समझिएगा, जब हम सुबह सो के उठते हैं तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? सबसे पहला काम होता है हमारा बाथरूम जाना, है ना। हम बाथरूम जाते हैं, सुबह फ्रेश होते हैं, तो उस वक्त सबसे पहले हमारा हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए? उस वक्त हमको चाहिए हमारा हैंड वॉश, जो आप इस स्लाइड में देख पा रहे हो। तो हमको ये चेक करने की जरूरत है, अगर हम 4 साल से कर रहे हैं, 3 साल से, 2 साल से, 1 साल से, या नए एसोसिएट है, तो आप सिंपली चेक करें कि जब आप बाथरूम से निर्वित होने के बाद अपने क्रम से आप जब बाहर निकलते हैं, या बाथरूम में जब आप हाथ वगैरह धोते हैं, तो वो हैंड वॉश वेदालेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड का है या किसी और कंपनी का। दूसरी चीज, टॉयलेट क्लीनर आपके घर में है, तो वो टॉयलेट क्लीनर आपका वेदालेक्स का टॉयलेट क्लीनर है या आप हार्पिक यूज कर रहे हैं। तीसरी बात, आप जब बाहर निकलेंगे आप ब्रश करेंगे, जब आप ब्रश करेंगे और जब ब्रश में पेस्ट आप उठाएं, तो आपको ये दिखना चाहिए कि वो वेदालेक्स का है या आप कोलगेट यूज कर रहे हैं, वो वेदालेक्स का है या किसी और
कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। उसके बाद जब आप ब्रश वगैरह करते हैं तो आप चाय पीते हैं, जब चाय पीते हैं तो वो चाय कौन सा होना चाहिए? वेदालेक्स का। उसमें जो चीनी डलती है वो किसका होना चाहिए? वेदालेक्स का। उसके बाद आप नहाने जाएंगे तो आपको नहाने में जो साबुन चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? वेदालेक्स का। आप नहाने के बाद जब शैम्पू करेंगे नहाते वक्त तो शैम्पू कौन सा होना चाहिए? वेदालेक्स का। शैम्पू के बाद जब आप तेल लगाएंगे सर में तो तेल कौन सा होना चाहिए? वेदालेक्स का। आपकी पत्नी, आपके घर के लोग आपके लिए नाश्ता तैयार करते हैं तो नाश्ता में लिए आपके लिए पूरी बन रहा है, पराठा बन रहा है, तेल कौन सा यूज होना चाहिए? कुकिंग ऑयल। वेदालेक्स का। आपके सब्जी में बन रहा है, सब्जी में जो मसाला यूज होना है वो कौन सा होना चाहिए? वेदालेक्स का। आप ये सब करते हैं, उसके बाद अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने बच्चों को फिट रखने के लिए जो सबसे ज्यादा मात्रा में हमको जरूरी है वो है प्रोटीन। किसी भी व्यक्ति को खाने पीने के लिए सबसे ज्यादा मात्रा में जो उसको खाना चाहिए वो होता है प्रोटीन, और हम जो खाना खाते हैं उसमें हमको प्रोटीन सही तरीके से मिल नहीं पाता है और हमारे सेल्स टिश्यूज का रिपेयर बढ़िया नहीं हो पाता है। उसके लिए हमको क्या करना है? प्रोटीन को हमारे डेली खाने में शामिल करना है, जो हमारा प्रोलेक्स प्रोटीन पाउडर आता है, एक स्कूप उसका 1 गिलास दूध में रात के रात हमको लेना है। अपने बढ़ते हुए बच्चों को वो जरूर देना है, और ये मैं बता रहा हूं आपको, देखिए ये आपका खाने के रूप में आपको प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल करना है। उसके अलावा हमारा तुलसी ड्रॉप आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को एनहेंस करता है, और इम्यून सिस्टम अगर एनहेंस है, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर बढ़िया है, तो किसी भी तरह का छोटा मोटा जो इन्फेक्शन हो गया, बुखार हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, ये आपके बॉडी पे अटैक नहीं करता है, और आप हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। इसके लिए आपके पीने वाले पानी में हमेशा आपको इस्तेमाल करना है तुलसी ड्रॉप। उसके बाद आपके घर में माता पिता हैं, आप खुद हैं, आपकी पत्नी है, अपने आप को बहुत ज्यादा दिन तक हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को बीमारी से बचाने के लिए एक प्रोडक्ट है हमारा डिटॉक्स। अपने घर के हर एक एडल्ट को जिसका उम्र 30 साल से ज्यादा है, उनको डिटॉक्स 3 महीने के लिए पिला दीजिए। आप 3 महीने के लिए पी लीजिए, जैसे आपका पूरा हुआ, पत्नी को 3 महीने के लिए पिला दीजिए, पत्नी का हो गया पापा को पिला दीजिए, पापा का हो गया मम्मी को पिला दीजिए। क्यों पिला दीजिए? हमारा डिटॉक्स मात्र 1500-1600 रुपए का आता है, 30 दिन का। इसको अगर आप काउंट करेंगे 30 दिन का 1500-1600 रुपया, तो आप एक दिन का जो खर्चा है वो हम इसको 50 रुपया के आसपास मान सकते हैं। यानी आप कहीं जाके 2 कप चाय पीते हैं या कोई सिगरेट पी लेता है तो इतना पैसा खर्च हो जाता है। उतना ही पैसा आपको अपने हेल्थ पे, अपने स्वास्थ्य पे खर्च करना है। खर्च करने में क्या होगा कि डिटॉक्स जब हम यूज करेंगे तो हमारे डिटॉक्स से हमारे पूरे शरीर का शुद्धिकरण होगा, हमारे शरीर में रोगों की होने की संभावनाएं कम होगी, हमारे बॉडी में जो भी फ्री रेडिकल्स है वो साफ हो जाएंगे, जो भी टॉक्सिन्स है वो साफ हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम स्वस्थ हमेशा बने रहेंगे। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हमारे जो बच्चे हैं अगर घर में, तो उनको हम अपना किड केयर जरूर दें, इसको भी हमारे रेगुलर और डेली डाइट में शामिल करें। और आप इतना करिए, इतना आप करने लगिएगा तो आपका काम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। साथियों, आप आगे बढ़ने लगेंगे, आपका बिजनेस बड़े लेवल पे चला जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति ये काम नहीं करेगा, जो व्यक्ति इन बातों को स्किप करेगा, वो ये सोचेगा कि भैया मीटिंग में हमने सुना था, अरे चलो ना यार, सबके लिए ऐसा थोड़ी है, होगा होगा, नहीं होगा, नहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो साथियों, अगर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। ये बिजनेस जो है ना, मैं हमेशा इस बात को बहुत तन्मयता से, तत्परता के साथ लोगों को कहता हूं कि ये बिजनेस जो है ना, परमात्मा का बनाया एक ऐसा अनोखा व्यापार है जो कैरेक्टर, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी से डेवलप करने वाले लोगों के लिए ही फायदेमंद होता है। अदरवाइज दूसरे तरह के लोगों के लिए बिजनेस है ही नहीं। साथियों, एक व्यक्ति था, रोजा के समय, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में रोजा होता है, और रोजा में होता है कि सुबह आपको जो है नाश्ता वगैरह हल्का फुल्का करके दिन भर आपको उपवास रखना होता है, और रात को जो है आपको शाम को जो है आपको फिर इफ्तार करना पड़ता है, और उसके बाद फिर आप भूखे रहते हैं। तो उसमें एक ऐसा व्यक्ति था जिसको मौलवी साहब ने कहा कि भैया अल्लाह सब देख रहा है, और तुम अल्लाह को धोखा मत देना, रोजा तुमको रखना ही रखना है। और वो व्यक्ति सोचा कि भाई रोजा क्या रखना है, हम ठीक है दुनिया को दिखाएंगे, हम रोजा रखेंगे। लेकिन वो करता क्या था, वो नदी में जब नहाने जाता था तो नदी में डुबकी लगाता था और पानी पी लेता था, और आके बाहर सोचता था कि अरे हम जो करते हैं वो अल्लाह क्या, अल्लाह का बाप भी नहीं जान पाता है। और ये कृत्य जो है उसके दिमाग में ऐसा था। ये बात जो मैं आपको कह रहा हूँ किस लिए कह रहा हूँ, कि अगर आपके दिमाग में भी ये बात है कि भैया हम करें चाहे नहीं करें, कौन फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है, तो आपका सीनियर नहीं देखेगा। मैंने आज आपको बताया, मैं आपके चेक नहीं करूंगा आपके घर में, लेकिन आपके अंदर का जमीर आपको ये गवाही देना चाहिए कि मैं सच में, मैंने पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से इस बिजनेस को डेवलप किया है, और इस बिजनेस के सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, और इसलिए करूंगा क्योंकि इस बिजनेस, इस इन सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके मेरे जीवन में बदलाव आएगा, और मेरे बच्चों का भविष्य, मेरा अपना भविष्य,
मेरे लोगों का भविष्य सुधरेगा, मेरा स्टेटस बढ़ेगा। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। चलते हैं उसी बात पे। तो हुआ क्या, वो जो जाके नदी में पानी पी लेता था, एक दिन की बात थी, वो ऐसी रोजा रखे हुए था और गया नदी में पानी पीने। और जब पानी पीने गया तो एक मछली उसके मुंह में चला गया और जाके उसके गर्दन में फंस गया, और उसमें सांस नहीं ले पाया व्यक्ति, और बाहर निकल के छटपटाने लगा, और थोड़ी देर बाद जो है उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है साथियों, कि हम भी अगर ऐसा सोचते हैं कि हमको देखने वाला कौन है, हमको कौन ये करने वाला है, तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, आपका जो जीवन जैसा है वैसा ही रहेगा। हाँ, लेकिन ये जो सपना आज आपने संजोया है, ये जो आपने अपने अंदर एक उम्मीद जगाई है कि आपका जीवन बढ़िया होने वाला है, आपका जीवन शानदार होने वाला है, ये सपना आपका जरूर अधूरा रह जाएगा। ये सपना जरूर आपका टूट जाएगा साथी। इसीलिए मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि अभी जो भी बात मैंने आपको बताया है, ये 4 तरह की जो बातें हैं, इन सभी बातों को आप जो है तत्परता से ले, और ये जो चारों मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताया है, इन चारों चीजों को आप ध्यान दे। कि हमारे डायरेक्ट सेलिंग क्या है ये मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट का रेंज क्या है बताया, और ज्यादा मैंने इस बात पे फोकस किया या ध्यान दिया, आपका मैंने इस पे ध्यान केंद्रित करना चाहा कि हमको 100% प्रोडक्ट यूज करना क्यों जरूरी है, और ये हम कर कैसे सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। साथियों, आप इस मीटिंग में जुड़े, आपने यहाँ समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अभी हम जो है इस मीटिंग को समाप्त करने से पहले